नमस्ते। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे ठीक आसपास, मतलब हमारे घरों और स्कूलों के बाहर, जीवन का कितना बड़ा खजाना छिपा है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और हमारा फोकस है भाग 1, परियोजना 2, जैव विविधता विवरणिका यानी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में जानना। ये कोई बोरिंग सा स्कूल असाइनमेंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक असली वैज्ञानिक यात्रा है, जहां हम अपने ही स्थानीय पर्यावरण को करीब से समझेंगे और उसे सहेजने के तरीके खोजेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम और आप प्रकृति को बस ध्यान से देखकर बहुत कुछ बदल सकते हैं। अब जरा सोचिए, ज्ञान सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारों तक ही क्यों सीमित रहे? सही कहा ना? जब स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक विशाल बरगद के पेड़ के पास ये सर्वेक्षण हो रहा है, तो असल मैजिक होता है किताबी सिद्धांतों और रियल वर्ल्ड इकोलॉजी के बीच का जो फासला है ना, वो एकदम से खत्म हो जाता है। प्रकृति को सीधे अपनी आंखों से देखने का अनुभव ही कुछ और है। इस डिजिटल नेचुरलिस्ट बनने की जर्नी में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले परिचय और उद्देश्य, फिर फील्ड के लिए तैयारी और सुरक्षा, उसके बाद असली फील्ड वर्क, फिर डेटा दर्ज करना और अंत में हम देखेंगे विश्लेषण और उसका प्रभाव। चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, परिचय और उद्देश्य। आखिर ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या? तो ये जैव विविधता विवरणिका असल में है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये आपके स्कूल, गांव या शहर के आसपास पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का एक बहुत ही व्यवस्थित रिकॉर्ड है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक लंबी सी लिस्ट नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी टूल है जो हमें बताता है कि पूरा इकोसिस्टम कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी की मदद से हम अपने पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक आवासों को बचा सकते हैं। देखिए, प्रकृति में ना सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल एक बड़े से पजल की तरह। पौधों से लेकर आसमान में उड़ते पक्षी, छोटे छोटे कीड़े और यहाँ तक कि वो सूक्ष्म जीव भी, जिन्हें हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, इन सब का डेटा जब इस रजिस्टर में जाता है, तब हमें समझ आता है कि नेचर कैसे एक साथ सर्वाइव और ग्रो करती है। इस पूरी पिक्चर को समझना ही तो कंजर्वेशन का पहला कदम है। इस पूरी एक्टिविटी में मुख्य रूप से 3 स्किल्स पर काम होता है। पहला, अवलोकन यानी बहुत ध्यान से आसपास की चीजों को देखना। दूसरा, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके डेटा कलेक्ट करना। और तीसरा, उस डेटा को एनालाइज करके एक बेहतरीन रिपोर्ट बनाना, ताकि बाकी दुनिया भी उसे आसानी से समझ सके। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, आवश्यक सामग्री और सुरक्षा। आखिर फील्ड में उतरने से पहले पूरी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। किसी भी अच्छे साइंटिफिक सर्वे के लिए आपके पास एक परफेक्ट टूल किट होनी ही चाहिए। नोट्स बनाने के लिए एक डायरी, पत्तों या कीड़ों को नापने के लिए एक स्केल, बारीक चीजों को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास और हाँ, डिजिटल सबूत इकट्ठा करने के लिए अपना स्मार्टफोन। और अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ एक छोटे से बैकपैक में आसानी से फिट हो जाता है। अब टूल्स तो आ गए, लेकिन देखिए, सेफ्टी से कोई समझौता नहीं। जब बाहर हों तो पूरे कपड़े पहने और सही जूते इस्तेमाल करें। और हाँ, जंगली जीवों या उनके घरों को बिल्कुल परेशान न करें। इसके अलावा एक और अहम बात, आजकल हम रिसर्च के लिए एआई और इंटरनेट का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो साइबर सेफ्टी भी उतनी ही ज़रूरी हो जाती है। अपनी पर्सनल जानकारी कभी शेयर न करें और सिर्फ भरोसेमंद वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल करें। चलिए, अब बात करते हैं सबसे रोमांचक हिस्से की, फील्ड वर्क। मतलब हमें कहाँ देखना है और किससे बात करनी है। सच कहूं तो प्रकृति हर जगह है, बस हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। बहुत सारी वैरायटी खोजने के लिए हमें अलग अलग जगहों पे जाना होगा। जैसे पानी वाले जीवों के लिए कोई तालाब देख लिया, रोजमर्रा के कीड़े मकोड़ों के लिए स्कूल का पार्क, अलग अलग फसलों के लिए कोई खेत और जंगली जीवों के लिए घना जंगल। हर जगह की अपनी एक अलग ही कहानी और अलग ही दुनिया होती है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, स्थानीय ज्ञान वैज्ञानिक डेटा को अर्थ देता है। मतलब सिर्फ साइंटिफिक नाम या नंबर इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। जब तक हम उन नंबरों को पीढ़ियों से चले आ रहे लोकल और प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ नहीं जोड़ते, तब तक उस डेटा का कोई असली फायदा नहीं है। और ये लोकल नॉलेज हमें कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल उन लोगों से जो सालों से प्रकृति के बीच काम कर रहे हैं। जैसे किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ या वैद्य से बात करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी जड़ी बूटियां अब गायब हो रही हैं। एक किसान से पूछेंगे तो वो मौसम और कीड़ों के हमले का एकदम सटीक पैटर्न बता देगा।
और किसी फॉरेस्ट ऑफिसर से हमें आज की संरक्षण नीतियों की असल चुनौतियां समझने को मिलेंगी। तो जानकारी तो मिल गई, अब अगला कदम है डेटा दर्ज करना। आइए देखते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे रिकॉर्ड किया जाए। अब यहाँ एक दिलचस्प बात देखिए, अलग अलग चीज़ों के लिए डेटा रिकॉर्ड करने का तरीका भी एकदम अलग होता है। अगर आप किसी पौधे की जानकारी लिख रहे हैं जैसे आलू, तो उसका इस्तेमाल और फसल का प्रकार ज़्यादा अहम है। लेकिन अगर आप किसी कीड़े का डेटा लिख रहे हैं जैसे कि एफिड या माहू, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो पौधे के किस हिस्से में रहता है और किस मौसम में हमला करता है। दोनों में काफ़ी फ़र्क है ना? आज के डिजिटल दौर में ये काम करने का तरीका भी एकदम स्मार्ट हो गया है। एक मॉडर्न डिजिटल नेचुरलिस्ट का काम कुछ ऐसा दिखता है। पहले घंटे में फील्ड में जाकर अनजान जीवों की साफ तस्वीरें लीं। दूसरे घंटे में स्मार्टफोन और एआई ऐप्स से झटपट उनका साइंटिफिक नाम ढूंढ लिया। अगले दिन इस डेटा को सीजन वॉच जैसे सिटीजन साइंस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया और तीसरे दिन इस पूरी जानकारी को अपने फाइनल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में डाल दिया। एकदम सॉर्टेड। मतलब अब वो पुराने दिन गए जब कोई अनजान पत्ता देखकर हम बस सोचते रह जाते थे। आज का फील्ड वर्क इन डिजिटल टूल्स के साथ इतनी अच्छी तरह जुड़ गया है कि कोई भी प्रजाति अब हमारे लिए अज्ञात नहीं रह सकती। बस एक क्लिक किया और आपके रजिस्टर में एकदम पक्का और साइंटिफिक डेटा दर्ज हो गया। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, विश्लेषण और उसका प्रभाव। देखिए, सिर्फ डेटा इकट्ठा करके फाइल में बंद कर देना तो कोई बात नहीं हुई, उस जानकारी को दुनिया के सामने लाना भी तो जरूरी है। इसीलिए जो नंबर्स हमने जमा किए हैं उन्हें मजेदार चार्ट्स और ग्राफ्स में बदला जाता है, बढ़िया डिजिटल प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं और हाँ, पूरे इकोसिस्टम को आसानी से समझाने के लिए क्राफ्ट मॉडल भी बनाए जाते हैं। यही वो चीज़ है जो आपकी रिसर्च को सच में जीवंत बनाती है। और अंत में ये पूरी जर्नी हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसे क्या किसी एक खास जगह पर बाकियों से ज़्यादा जैव विविधता है? और एक और बड़ा सवाल, क्या जिन्हें हम अक्सर फालतू खरपतवार या जंगली घास समझ लेते हैं वे सच में हमेशा नुकसानदायक होते हैं, या फिर इस बड़े से इकोसिस्टम में उनका भी कोई सीक्रेट बहुत ही ज़रूरी रोल है? इन सवालों के जवाब आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये बाहर प्रकृति में ही हमें खोजने होंगे। तो क्या आप इस खोज के लिए तैयार हैं?